हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। थैंक यू। मेरी टीम ने बताया, आप सब ने हमारा बहुत सपोर्ट दिया, मेरे बच्चे के लिए बहुत प्रेयर्स किए और बहुत प्यार दिया। तरुण जैन की मौत के बाद रजनी जैन का एक न्यू वीडियो आज ही पोस्ट हुआ है, जिसमें उन्होंने बताया है कि मेरा बेटा कैसा था, उसके अंदर क्या क्वालिटी थी, बहुत प्यारा बच्चा था। ये तो हम लोग को भी देख के लगता है कि वो वाकई में बहुत अच्छा था, क्योंकि रजनी जी का आज बर्थडे है। इस बर्थडे के मौके पर उन्होंने अपनी खुशी को अपने बेटे के साथ शेयर किया और बताया है कि बेटा उनका ये चाहता था कि मम्मा कभी भी आप किसी भी परिस्थिति में रोइएगा नहीं। वो रजनी जैन से कहता था कि मम्मी कभी भी आप मत रोइएगा और हमेशा स्माइल करते रहिएगा। वो किसी दूसरों को भी रोता हुआ नहीं देखना चाहता था, मतलब उसका नेचर ही ऐसा था कि वो ऑलवेज़ हैप्पी रहता था। यही रजनी जी ने अपने इस वीडियो में बता रही हैं कि मेरा बेटा कैसा था। और अब मीडिया ने और यूट्यूब जितने भी प्लेटफॉर्म हैं, जैसे फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, सब ने मेरे बच्चे को बहुत प्यार दिया है। तहे दिल से रजनी जी ने सभी का शुक्रिया अदा किया है। अपने बर्थडे पर उन्होंने बताया है कि वो बर्थडे पे कैसे रिटर्न गिफ्ट पहले ही अपनी मम्मा से मांग लेता था। बोलता था मम्मा मैं बर्थडे आपका है, लेकिन बर्थडे में पहले ये बताइए आप मुझे क्या दे रही हैं। उन्होंने ये बात बताई और हंसने लगी बताते बताते। फिर लास्ट में वीडियो के बेचारी रोने भी लगेंगी, क्योंकि उनका तो बच्चा ही चला गया है इस दुनिया से, जो उन्हें इतना खुश रखता था। हमेशा वो हंसती रहती थी, चहचहाती रहती थी। उनके हर वीडियो में वो शूटिंग जो भी वीडियोस करती थी, जैसे उनके कुकिंग के थे, ट्रैवल के वीडियोस थे, हर वीडियो में वो स्माइल करती थी, बहुत तहे दिल से बहुत इंजॉय करके वीडियो बनाती थी। तो उन्होंने बताया है कि मेरे बेटे के जाने के बाद भी मैं वैसे ही रहूँगी हैप्पी, जैसा तरुण जैन चाहता था। तरुण जैन के जाने के बाद वो देखिए किस तरह खुश होने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन वो एक माँ हैं, उनके दिल से पूछिए उनका कितना बड़ा लॉस हुआ है। लेकिन क्या करें, अपने बच्चे की खुशी के लिए वो ये भी कर रही हैं। हमेशा वो कह रही हैं कि मैं हंसती रहूँगी। तरुण जैन को नहीं पसंद था, वो कहता था मम्मा किसी भी परिस्थिति में आप रोइए नहीं, आपको मुझको पसंद नहीं है कि कोई रोए। वो किसी और को भी रोता नहीं देख सकता था। वो बता रही हैं कि अपने फ्रेंड्स को भी वो हमेशा कहता था स्माइल करो। सारे मीडिया, सारे लोगों को वो कहता था कि नहीं आप लोग हमेशा हंसते रहिए। वो बोलता था कि नहीं मम्मा, में कोई भी परिस्थिति हो लेकिन आप हमेशा हंसिए। उनका यही कहना है कि मेरे बच्चे को बिल्कुल भी किसी को मतलब सैड रहना वो देखना ही नहीं चाहता था। और म्यूज़िक तरुण जैन को बहुत ही ज़्यादा पसंद था। वो बताती हैं कि तरुण जैन जब उनके पेट में थे, जब वो प्रेग्नेंट हुई थी, तो मुश्किल से 2 या 3 महीने की वो प्रेग्नेंट थी। मतलब उनकी मम्मी वो बताते हैं कि मतलब पेट में ही उनकी मम्मी बता रही हैं कि वो डांस करने लगते थे, इतना उनको म्यूज़िक पसंद था। और मतलब इतने बात मानने वाले थे। वो बोल देती थी नहीं तरुण अभी मैं बर्तन धो रही हूँ, अभी मत आप मूव करो, तो वो बच्चा मूव तक नहीं करता था। वो बता रही हैं कि इतना वो मतलब हर बात को शुरू से उन्होंने सुना है और उनकी बात को फॉलो करा है बड़े तक। जब वो नहीं इस दुनिया में आए थे तब भी, और जब इस दुनिया से चले गए तब भी। वो जैन धर्म को फॉलो करते हैं, जैन धर्म में हैं वो लोग। लेकिन आप ये देखिए जैन धर्म में होने के बाद आप लोग कितने उनके अच्छे नियम हैं कि वो बता रही हैं कि मतलब कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिससे वो अपने मतलब जाने के बाद अपने बेटे के वो अपनी माफ़ी भी उन्होंने मांगी है कि अगर कोई गलती हुई हो तो मुझे माफ़ करना बेटा, अगर मुझसे भूले से भी तुम्हारे रहते अगर कोई मुझसे कोई गुनाह हुआ हो या कोई मैंने तुम्हें डांटा हो या कुछ भी, तो उन्होंने बोला है कि उससे भी पता चला कि नहीं उनके बेटे को कोई भी इस बात का अफसोस नहीं है। मेरी मम्मी ने तो मुझे कभी भी नहीं डांटा, हमेशा ही मेरी माँ ने मुझे बहुत प्यार और दुलार और बहुत ही ज़्यादा हम अपना प्यार दिया है। मेरी माँ ने जो मुझे मांगा है वो मेरी माँ ने मुझे ला के दिया है। छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी चीज़ मेरी माँ मेरे बाप ने मुझे ला के दिया है। वो बहुत खुश रहता था, हमेशा एंजॉय करता था। आप देख सकती हैं पीछे कितने गिफ्ट तरुण जैन को मिले हैं, इतने मतलब अवार्ड तरुण जैन को मिले हैं। वो बहुत ही इंटेलिजेंट, होनहार और बहुत प्यारा बच्चा था, जो कि इस दुनिया में अब नहीं रहा है। जाने के बाद देखिए एक माँ किस तरह हंसने की कोशिश कर रही है बेचारी। वो तो उस माँ के दिल से पूछिए कि वो बस कैसे हंस रही है, क्योंकि अपने बेटे के खातिर, क्योंकि उनके बेटे को नहीं पसंद था कि कोई सैड रहे या रोए।
तो बस इसीलिए वो सब बता रही हैं अपने बर्थडे पर, अपनी खुशी को जाहिर कर रही हैं अपने बेटे के साथ, क्योंकि कहीं ना कहीं उसकी आत्मा बैठी हुई इस बात को सुन रही है कि मेरी माँ हैप्पी है और मुझे बता रही है। आज रजनी जैन का बर्थडे है, बर्थडे पर उन्होंने ये वीडियो शेयर किया। जैसे उन्होंने वीडियो शेयर किया हम आप तक पहुंचा रहे हैं और आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह वो खुशी को जाहिर कर रही हैं। वो बता रही हैं कि देखिए इस क्लॉक को भी, अब तब सब जितना, क्योंकि तरुण जैन के पास भी क्लॉक का बहुत कलेक्शन था, परफ्यूम का बहुत कलेक्शन था, उनके मतलब वार्डरोब में कपड़ों का बहुत कलेक्शन था। एक एक चीज़ को रजनी जैन सजो कर रखती थी, उसके रहने पर मतलब पूरा कलेक्शन एक जगह रखती थी। जैसे उसकी वार्डरोब में ये अलमीरा में उसकी पूरी घड़ी है, पूरे कपड़े हैं, पूरे परफ्यूम है। तरुण जैन को जो परफ्यूम अच्छा लगता था वो अपने मैचिंग से लगाते थे, घड़ी मैचिंग से पहनते थे, कपड़े, शूज़ का भी उनको बहुत शौक़ था। तो मतलब वही वो बता रही हैं कि इतना मेरा बच्चा हर चीज़ का शौकीन था जो आज नहीं रहा है। मतलब पहले मतलब ये वीडियो बनाते बनाते मुझे भी देखिए मेरा भी गला भर आया है, क्योंकि एक माँ के दिल से पूछिए, उसकी तो दीन दुनिया उजड़ गई है। भगवान न करे किसी के साथ ऐसा हो कि देखिए एक माँ उसके लिए कितना खुश होने की कोशिश कर रही, एंड में बेचारी रोने ही लगेंगी, रोक नहीं सकेंगी अपने आंसुओं को। तो बेटे के जाने का दुख तो एक माँ और बाप ही समझ सकते हैं, और तो कोई समझ नहीं सकता है। लेकिन बता रही हैं मीडिया ने उनका बहुत साथ दिया है, बहुत बच्चों को प्यार दिया। जाने के बाद सभी ने अच्छे वीडियोस बनाए, उनकी याद में अच्छी अच्छी बातें बोला। और मतलब किसी ने भी ऐसा नहीं, बहुत कुछ ऐसे लोग थे हेटर्स जिन्होंने गलत रिएक्ट करा है, लेकिन ज़्यादातर लोगों ने अच्छा ही, फिर भी वो सबको थैंक यू बोला है। आप रजनी जैन की क्वालिटी को देखिए, ये यही एक अच्छे इंसान की पहचान है कि आदमी देखिए सबको थैंक यू बोल रहा है। जिन्होंने निगेटिव कमेंट करे हैं उन्होंने भी, और देखिए जिन्होंने अच्छे करे उनको भी। वो कह रही है तहे दिल से सबका शुक्रिया है मेरे बच्चे के लिए, जिन्होंने मेरे बच्चे को सपोर्ट किया, याद किया, इतनी प्रेयर करी मेरे बच्चे के लिए कि उसकी आत्मा को शांति मिले। बस हम यही चाहते हैं, यही वो बता रही हैं। आप लोग से भी मेरा अनुरोध है कि वीडियो देखने के बाद एक ओम शांति ज़रूर मैसेज में कमेंट करिएगा प्लीज़। और एक माँ के दिल से पूछिए जितना उनको इस बात का गम है कि उनका बेटा इस दुनिया में नहीं रहा है। आप देख सकते हैं उनके अवार्ड को, उनके प्राइज़ को, इसी से पता चल सकता है कि तरुण जैन कितने ही इंटेलिजेंट थे। इस बात का पता चल जाता है, उनके ये पीछे जो प्राइज़ लगे हुए हैं सारे तरुण जैन को मिला था। उनकी टीचर्स बताती हैं कि वो क्लास में हमेशा स्माइल करते थे, हंसते रहते थे। फ्रेंड्स बताते थे बहुत ही जिंदा दिल था, हमेशा कोई ना कोई प्रैंक और वीडियो वो बनाता था, वीडियोस भी बनाता था वो। और उनको बाइक राइडिंग का बहुत शौक़ था, बहुत ज़्यादा, बहुत अच्छी बाइक चलाते थे वो, बहुत ही होनहार बच्चे थे। मतलब ये देखा जा सकता है कि अब ये प्राइज़ ही बता रहे हैं, इस बात का सबूत है कि बच्चा बहुत ही होनहार था। किसी को ऐसे ही प्राइज़ नहीं मिल जाता है, प्राइज़ जब मिलता है जब किसी के अंदर कोई टैलेंट होता है। देखिए वो बता रही हैं इतने प्राइज़ उन्होंने जीते हैं। उनको बहुत ज़्यादा पोइट्री लिखने का शौक़ था, रीडिंग का शौक़ था, बहुत ही अच्छे बच्चे थे। राइटिंग भी उनकी बहुत अच्छी थी, उनकी मम्मी बता रही हैं। मतलब कोई चीज़ को बहुत जल्दी वो सीखने की कोशिश करते थे और सीख भी लेते थे। ऐसा नहीं था कि वो कोई चीज़ को सीखने में बहुत वक्त लगाएं, सीख ना पाएँ, फटाफट हर चीज़ को सीख के करने की कोशिश करते थे। और उनको खाने पीने का बहुत शौक़ था। उनके बहुत से वीडियोस में उनकी मम्मी के आप देखेंगे, तरुण जैन और उनकी मम्मी रजनी जैन ही साथ में गए हैं और उन्होंने फूड व्लॉगिंग के वीडियोस बनाए हैं। क्योंकि खाने पीने का दोनों माँ बेटे और पापा को सब मतलब सभी लोग को उनके घर में बहुत शौक़ था, लेकिन उनकी मम्मी और तरुण जैन को कुछ ज़्यादा ही शौक़ था। उनको ज़्यादातर चाइनीज़ फूड बहुत अच्छा लगता था तरुण जैन को, तो उनकी मम्मी लेकर जाती थी। दिल्ली नोएडा में ही एक जगह है जहाँ पे वो लोग जाते थे, एक मशहूर रेस्टोरेंट है जहाँ का फेवरेट खाना उन लोगों को बहुत पसंद था। वहीं उनकी मम्मी लेकर जाती थी, वहीं पे वो लोग शूट करते थे और अपने वीडियोस डालते थे। तरुण जैन को भी बहुत ज़्यादा नूडल्स, फ्राइड राइस, ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा पसंद थी, जो कि सभी बच्चों को पसंद होती हैं। तो उनकी मम्मी उनकी हर पसंद का ख्याल रखती थी, ले जाती थी, घुमाती थी, फिर आती थी, हर अच्छी से बड़ी, छोटी से बड़ी चीज़ दिलाती थी। अभी कुछ दिन पहले उन्होंने एक मतलब बहुत महंगा फ़ोन था, उस फ़ोन की ख्वाहिश जाहिर करी थी कि मम्मी मुझे वो फ़ोन चाहिए, जबकि उस फ़ोन की कीमत 30 से 35 हज़ार थी। फिर भी रजनी जैन ने बोला बेटा कॉस्टली है, आप अच्छे नंबर लाइए तब मैं आपको दूंगी। तो बच्चा नंबर भी अच्छा लाया, प्राइज़ जीता, तो माँ ने खुश होकर फिर वो फ़ोन अपने बेटे को गिफ्ट किया। इतना कॉस्टली तो बच्चा डिज़र्व करता था।
बच्चा डिज़र्व करता है, अगर कोई भी बच्चा डिज़र्व करता है तो उसको देना चाहिए, कोई भी गिफ्ट हो। तो बच्चा इतना होनहार था कि माँ मजबूर हो जाती थी देने के लिए, और बच्चा करके दिखा देता था हर चीज़ को। तो रजनी जैन यही बता रही हैं, उसकी क्वालिटीज़, उसके शौक़, सब चीज़ें बता रही हैं कि मेरे बच्चे को क्या पसंद था, कहाँ जाना पसंद था, कहाँ आना पसंद था। सुबह जल्दी उठते थे, वॉक करते थे, फ्रेंड्स के साथ बहुत चिल करते थे, उनको बहुत ज़्यादा एंजॉय करना पसंद था। और सबसे ज़्यादा उनको फ़ोटो की शूटिंग, मतलब जैसे होती है वीडियोज़ और शूट करना, ये सब अपनी मम्मी का तरुण जैन ही करते थे। उनको शूटिंग बहुत अच्छी करते थे, अपनी मम्मी से ज़्यादा अच्छी करते थे। वो बहुत ज़्यादा अच्छा फ़ोटो क्लिक करते थे। उनकी मम्मी बताती हैं कि एक बहुत अच्छे कैमरे की भी उन्होंने ख्वाहिश जाहिर करी थी कि मुझे मम्मा ये कैमरा चाहिए, तो उनकी मम्मा ने वो महंगा वाला कैमरा भी उन्होंने शूट के लिए ला के दिया था। तो वो हर चीज़ कर भी तो लेते थे, सब चीज़ वो कर लेते थे, तो वो ला के दे देती थी कि मेरा बेटा उससे आगे ही जाएगा अगर हम उसको ला के देंगे। मतलब किसी चीज़ का बच्चे ने मिसयूज़ नहीं किया है, सब चीज़ों का उन्होंने बहुत अच्छा यूज़ किया है। उनके माँ बाप ने उन्हें जो भी चीज़ दी है, जैसी भी तरबियत दिया, उसका बहुत अच्छा उन्होंने यूज़ किया है। और उन्होंने बस यही चाहा है कि मेरे माँ बाप हमेशा खुश रहें, हंसते रहें। बर्थडे पे बहुत ज़्यादा अपनी मम्मी के एंजॉय करते थे। आज बर्थडे पे देखिए वो रोने लगेंगी अभी बताते बताते कि बर्थडे पे नहीं है, तो उन्होंने बहुत मिस किया है। आज बर्थडे में सबसे पहले उन्होंने ये वीडियो बनाया है और सोशल मीडिया पे डाला है कि मेरे बच्चे की याद में आज हम ये वीडियो बना रहे हैं क्योंकि आज मेरा बर्थडे है। उन्होंने बर्थडे में बताया है कि तरुण जैन को सबसे ज़्यादा छोला भटूरा बहुत पसंद था, चाइनीज़ फूड बहुत पसंद था। वो घूमते थे, फिरते थे, दोस्तों के साथ बहुत ज़्यादा एंजॉय करते थे। बाइक का उनको बहुत शौक़ था, बहुत अच्छी वाली बाइक भी रजनी जैन ने उनको ला के दिया था। तो बच्चे की हर खुशी का माँ बाप ख्याल रखते हैं, जो कि सभी रखते हैं, लेकिन अब जिसके पास जितना होता है वो उतना कर पाता है। तो रजनी जैन ने भी अपने ज़्यादा से ज़्यादा उस बच्चे के साथ किया है, जो भी उनके पास था उससे ज़्यादा उस ख्वाहिश को पूरा करने की अपने बच्चे की कोशिश करी है। पहले तो रजनी जैन एक छोटे से फ्लैट में रहती थी रेंट पर दिल्ली में, फिर उन्होंने देखिए अपना खुद का ये फ्लैट ख़रीद लिया था। लेकिन बहुत अफसोस की बात है, इस फ्लैट में आने के बाद कुछ ही दिनों के बाद, मतलब कुछ ही महीनों के बाद बच्चे का डेथ हो गया। बच्चे की डेथ के बाद वो बिल्कुल टूट गई हैं, बिल्कुल अकेली पड़ गई हैं। अब वो कहती हैं बताइए ये सब खुशियाँ मैं किसके लिए क्या करूं, क्या ना करूं। इस फ्लैट में आने के बाद तो मेरी सारी खुशियाँ ही चली गई हैं। इससे अच्छी तो मैं अपने पुराने वाले फ्लैट में थी। एक माँ बेचारी सोच रही है, लेकिन क्या कर सकते हैं, होनी तो होनी होती है। जो बदा है वो अदा है ज़िंदगी में, उसे रोका नहीं जा सकता है। वही माँ अपने लफ्ज़ों में बयान कर रही, देखिए अपने आंसुओं को रोक नहीं पा रही हैं। बहुत कोशिश कर रही हैं कि बच्चा मना करता था बिल्कुल मम्मा मत रोना, अपने बच्चे को याद कर कर के वो हंस रही हैं और कह रही हैं नहीं मैं नहीं रोऊंगी। फिर वो आंसू पोंछ ले रही हैं, लेकिन फिर भी आंसू को रोक नहीं पा रही हैं। तो देखिए ये होती है एक बेटे के जाने के बाद माँ के दिल की हालत, जो एक माँ ही समझ सकती है। अभी तक ये सारे वीडियोस जितने भी इससे पहले आए हैं जिसमें रजनी जैन नहीं थी, कुछ वीडियो पोस्ट हुए हैं, वो उनकी टीम ने हैंडल करा था। उनकी टीम इस चैनल को हैंडल कर रही थी जब तक वो नहीं कर रही थी चैनल को हैंडल। वही टीम उनके वीडियोस को पोस्ट कर रही थी कि चैनल रुके ना, क्योंकि यूट्यूब का नियम है कि चैनल रुकना नहीं चाहिए, इसीलिए वीडियोज़ वो पोस्ट कर रहे थे उनके टीम के लोग। वो बता रही हैं कि आप लोगों ने मुझे इतनी हिम्मत दी है, इतना साहस दिया है कि अब मैं अपने चैनल को खुद ही चलाऊंगी और अब आप तक वीडियो पहुंचाऊंगी। तो देखिए बस आप लोग यही प्रेयर करिए कि भगवान उनको किसी तरह हिम्मत दे, ताकि वो मुझे अच्छे अच्छे वीडियो हम सभी लोगों को दे सकें और हम लोग वीडियो का आनंद ले सकें और कुछ सीख सकें। रजनी जैन वैसे भी बहुत अच्छे वीडियोज़ बनाती हैं, कुकिंग के, ट्रैवल के, सब क्वालिटी तो है उनके अंदर। देखिए बेटे के अंदर भी बहुत क्वालिटी थी। वो बता रही हैं कि तरुण जैन कैसे आता था, मम्मा मम्मा करता था, हंसाने लगता था। अगर वो ज़री सी सैड होती थी तो आके स्माइल करने लगता था, तो वो उनके फेस को देखकर वो हंसने लगती थी, तो वो गुस्सा भूल जाती थी। जब वो शादी में गई थी अभी कुछ दिनों से पहले, उनकी डेथ से पहले जब लौटी तो कहने लगी मुझे तुम लोग के बगैर बिल्कुल नहीं अच्छा लगा। जब वो शादी से मतलब लौटी, अपने कज़िन की शादी में गई थी, और उसके बाद लौटने के बाद देखिए आई, उन्होंने बोला अपने बच्चों से और अपने हस्बैंड से मुझे बिल्कुल नहीं अच्छा लगा तुम लोग के बगैर। बच्चे ने भी गले कर लगा लिया, माँ को हक कर लिया और बोला नहीं मम्मा हम लोग को भी तुम लोग के बगैर नहीं अच्छा लगा। तो देखिए मतलब एक माँ जब शादी में गई तो उसके बगैर नहीं रह पाई, अब तो पूरे जीवन उनको अपने बच्चे के बगैर रहना है। ऊपर वाले से प्रेयर करिए कि वो हमेशा खुश रहें, आबाद रहें।